एक किसान हो, किसान बात नहीं करे। ध्यान दो, किसान के 5 पुत्र हैं और सबसे छोटा जो पुत्र होना बाको नाम हो पेटू राम। भाई पेटू राम नाम क्यों पड़ो है? यथा नाम तथा गुण, जितनो सब घर के भोजन करे ना इतनो ही वो अकेलो भोजन कर जावे हो, इसलिए बाको नाम पेटू राम रख दियो है। पेटू राम दिन में 4 बार भोजन करे और सोवे, कोई तीसरो काम ही नहीं करे। और घर वाले ने गुस्सा हो गए, पेटू राम बाहर निकाल दियो। अब तो पेटू राम बियाबान जंगल में रो रहे है और वहीं कुछ गैया ने चला रहे ग्वारिया जाई के बोले, भैया क्यों रो रहे हो? बोले, मैं 3 दिना से भूखो हूं। ग्वारियन को बड़ी दया आ गई और पेटू रामे अपने गुरुजी के आश्रम पे ले गए। ग्वारिया बोले, गुरुजी ये है ना पेटू राम है, घर वाले ने बाहर निकाल दियो है, ऐसो करो या आश्रम में रख लो। गुरुजी बोले, ठीक है भैया। गुरुजी बोले, पेटू राम क्या काम करोगे तुम आश्रम में? पेटू राम बोलो, गुरुजी जो तुम कहोगे वही करूंगा। बोले, गैया ने चरा लाओगे जंगल में? बोले, गैया तो नहीं चरेंगी। बोले, तो गैया के गोबर डाल दीजो। पेटू राम बोलो, गुरुजी गोबर भी मुंह पे नहीं डलेगो। बोले, तो इनके लिए सानी कर दियो, करियो, चारों डाल दीजो। पेटू राम बोलो, गुरुजी मैं तो 2 ही काम करूंगा सिर्फ। बोले, क्या? एक तो चकानचक भोजन करूंगा, एक सो जाऊंगा। गुरुजी बोले, ये बहुत जोर को काम है भैया तेरो, कि खाना पीना और जीना, अरे ये तो पशुओं का काम है। और लेता ना नाम हरि का, देता ना दान है। खाली भोजन किए सो गए, बताओ ये जीवन तो एक पशु के समान है। पर कोई बात नहीं, तुम हमारे आश्रम में रहो। पेटू राम आश्रम में रह भी लग गयो। एक दिन एकादशी आ गई। एकादशी थोड़ा एकादशी के बारे में बतला दे। हमारे व्रतन में सबसे बड़ा व्रत है एकादशी को ध्यान देना। एकादशी के दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। गुरुजी बोले, पेटू राम आज तो तोय व्रत रहना पड़ेगो। पेटू राम बोलो, गुरुजी अगर मैं व्रत रह गयो ना, मेरो तो नमो नारायण है जाएगो। भाई गुरुजी बोले, पेटू राम आज के दिन हमारे आश्रम में भोजन नहीं बने, ऐसो कर आटो ले जा, दाल ले जा, और आश्रम से बाहर जो पेड़ है ना, बाकी नीचे भोजन बनाई के भगवान को भोग लगाई के और भोजन कर लीजो। पेटू राम बोलो, गुरुजी ठीक है, लाओ आटो और दाल दे दो। बोले, भैया कितनो आटो चाहिए? पेटू राम बोलो, गुरुजी ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 किलो आटो दे दो। गुरुजी बोले, 5 किलो आटो? बोले, हाँ। जाय के दाल बनाई पेटू राम ने, मैया वो 5 किलो आटो लगा लियो। सोच भी लगो कौन फुलकिया बनावे, अब तो 5 किलो चून को एक ही टिक्कर बना दियो मोटो सो।
और पेटू राम ने वो सेक दियो। अब एक बात बतलाएं, जैसी बुद्धि ही ना वैसो ही सेक लियो, कहीं ते कच्चो रह गो, कहूं ते सिक गयो। और जैसे ही भोजन करवे लगो ना, सोई गुरु जी की बात याद आ गई। गुरु जी ने कही है भोग लगा दीजो। आओ उल्टो टुकड़ा रख दियो, हाथ जोड़ के बैठ गयो पेटू राम। आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ प्रभु भोग लगाओ। सुबह से शाम है गई माता बहनों। अब कहीं भगवान आमे क्यों मैया, भगवान आमे? अरे आते हो ना, मैं तो यो कर दो। आमे का नाम भगवान। कजू कह रही है आमे, बड़ी अच्छी बात है। कछु कह रही है नाया में, और कुछ सोच रही है पतो ही ना जाने का हो। एक बात बताए, भगवान तो आते हैं, और जो जैसे भाव से भोजन करावे ना, भगवान वैसे ही भोजन करके चले जाए। आज पेटू राम ने याद कियो तो राम जी प्रकट हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम जी बोले पेटू राम। पेटू राम ने आंख खोली, प्रभु आ गए। बोले हाँ। बोले प्रभु सुबह से शाम कर दी आवे में। और जैसे ही भगवान ने आंख से आंख मिलाई, ओ पेटू राम सब कुछ भूल गयो। और देखते देखते भगवान सबरे भोजन को नमो नारायण कर गए। पेटू राम ने नीचे देखो, प्रभु ये क्या कियो, मेरो सबरे भोजने खा गए। भगवान बोले सुन पेटू राम, अगली एकादशी आवे ना, 10 किलो आटो लेके आइयो। 5 किलो मेरे लिए, 5 किलो तेरे लिए। अब माताओ अगली एकादशी आई ना, पेटू राम बोलो गुरुजी 5 किलो आटे से काम नहीं चलेगा। गुरुजी बोले क्यों? बोले 10 किलो आटो दो, 5 किलो मेरे लिए राधे, 5 किलो राम जी के लिए। लेकिन गुरुजी को विश्वास नहीं है। रो बताओ कहीं भगवान आमे? सोच रहे हैं अरे कोई गैया चराने वालों ग्वारिया होएगो और वो आ गया होएगो, बाले कह दी होगी मैं राम हूं और यहाँ पे ते भोजन कर गया हो। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, अब के 10 किलो आटो दे दो। भाई जाई के दाल बना के पेटू राम ने तैयार करी और 5-5 किलो के 2 टिक्कर बनाई के तैयार किए। भोग लगावे लगो, आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ प्रभु भोग लगाओ। राम जी के संग में लक्ष्मण जी आए गए। बोलो लखन लाल की जय। पेटू राम ने आंख खोली, प्रभु आ गए। बोले हाँ प्रभु ये कौन ले आए संग में? बोले मेरो भैया है लक्ष्मण। पेटू राम बोलो तो ऐसो करो, एक टिक्कर में ते दोनों भैया खा लीजो, पर मेरे में हाथ मत दे दीजो। भगवान बोले बता ऐसे कहीं भोग लगायो जाए? लेकिन जब भगवान ने अपनी लीला घुमाई ना, आंख ते आंख मिलाई पेटू राम से, ओहो पेटू राम सब कुछ भूल गयो। देखते देखते भगवान राम लक्ष्मण सबरे भोजन को नमो नारायण कर गए। पेटू राम ने नीचे देखो, प्रभु देख लो फिर वही कर दियो ना, मैं फिर भूखो रह गयो। अब देखिए भगवान स्वयं भोजन कर रहे हैं और अपने भक्त से एकादशी को व्रत करवा रहे हैं। भगवान बोले ऐसो करियो, अगली एकादशी आवे ना, अब के 15 किलो आटो लेके आइयो, 15 किलो। हाँ भैया
बोले 15 किलो आटो लेके आइयो। जाई के बोलो गुरुजी अब के 15 किलो दो मेरे लिए। गुरुजी बोले अगर हर एकादशी पे ऐसे ही बढ़ते रहे हो ना तो एक दिन मेरो ही नमो नारायण है जाएगा। पर कोई बात नहीं, आके लिए 15 किलो आटो दे दो। वो आटे लेके निकलो और गुरुजी भी एक झाड़ी में छुप के बैठ गए। बोले आज मैं देखूंगा या पे ते कौन भोजन कर जाए। जाई के पेटू राम ने दाल बना ली। माता बहनों आटो लगा दियो और टिक्कर नहीं बनाए। पहले ही भोग लगावे लगो, आओ प्रभु भोग लगाओ। भाई सोच रहे हो है मैं 2 बार से भूखो रह जाऊं, इसलिए दाल बना ली, आटो लगा दियो और भोग लगावे लग गयो। आओ प्रभु भोग लगाओ। राम लक्ष्मण के संग में आई गई माता जानकी। बोल सीता मैया की जय। पेटू राम ने आँख खोली, प्रभु आ गए। बोले भैया रोटी भी नहीं बनाई, पहले ही बुला लिए। पेटू राम बोलो प्रभु मोय पतो ही अब के भी कोई ना कोई फालतू आवेगो तुम में। अब के आए नहीं आए, ये कौन है? राम जी बोले ये जगत जननी सीता जी है। पेटू राम बोलो तो प्रभु स्त्री के हाथ के भोजन करे भई बहुत दिना है गए। तुम्हारी घरवाली से कहो ये भोजन बनाएगी और हम और आप भोजन करेंगे। अब भगवान भक्त के अधीन है। इशारों दे दियो, सीता जी भोजन बना रही है। इधर राम इधर लक्ष्मण बीच में बैठ गए पेटू राम। और गुरु महाराज देख रहे हैं छुप के। गुरुजी बोले बता धन्य है पेटू राम, यानी पहली एकादशी में राम जी के दर्शन कर लिए। पेटू राम आए के गुरु महाराज दौड़ते दौड़ते आए, भगवान के चरणन में गिर पड़े। तब पेटू राम सोच रहे है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू में पाए। बलिहारी गुरु आपने जो मोहि गोविंद दियो है बताए। भाई बिना गुरु के हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सके।